भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने राजस्थान के किसानों के बाजरे की खरीद को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बयान जारी कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति वन नेशन वन मार्केट की है, और इस बात का खुलासा इस बात से होता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार बाजरे की खरीद नहीं कर रही और बाजरा खरीद नहीं करने से हरियाणा के अंदर आकर राजस्थान के किसान बाजरा बीजने का काम कर रहे हैं। विधायक शर्मा ने कहा कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि राजस्थान की सरकार बाजरे की खरीद नहीं कर रही और अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के वक्तव्य जारी करने का किसानों का अहित करने का काम कर रही है। राजस्थान के किसान हरियाणा जाकर बाजरा बेचने को मजबूर हैं। विधायक शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार बाजरे की खरीद कर राजस्थान के किसानों को राहत प्रदान करने का काम करें और दूसरी तरफ इस तरीके के वक्तव्य देकर राजस्थान के किसानों का अहित करने का काम ना करें, बल्कि उनका भला करने का काम करें। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जी का कल एक बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि वन नेशन वन मार्केट, और इस वन नेशन वन मार्केट के आधार के ऊपर इसका खुलासा इस बात से होता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा कि राजस्थान सरकार बाजरे की खरीद नहीं कर रही और बाजरा खरीद नहीं करने की वजह से हरियाणा के अंदर आकर और राजस्थान के किसान बाजरा बेचने का काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि राजस्थान की सरकार बाजरे की खरीद नहीं कर रही और अपनी कमी को छिपाने के लिए इस तरीके का वक्तव्य जारी करके किसानों का अहित करने का काम राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार कर रही है। आवश्यकता इस बात की है कि आज मजबूरी के अंदर राजस्थान के किसान जाकर और हरियाणा के अंदर बाजरा बेचने के ऊपर मजबूर है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार बाजरे की खरीद करके राजस्थान के किसानों को राहत प्रदान करने का काम करे, और दूसरी तरफ इस तरीके के वक्तव्य देकर आप राजस्थान के किसानों का अहित करने का काम करो, ना कि उनका भला करने का काम करें। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब मेडिकल स्टाफ की काफ़ी संख्या में इसकी चपेट में आने लगे हैं। कोविड-19 के फ्रंटलाइन वॉरियर्स लैब टेक्नीशियन जो कि सर्वाधिक जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में सैंपलिंग, टेस्टिंग और रिपोर्टिंग का कार्य कर रहे हैं, कोविड-19 की इस जंग में राष्ट्र व समाज की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। हाल ही में कोविड-19 की इस जंग में भीलवाड़ा के वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन पुखराज जैन सहित कई साथी शहीद हो गए। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने पुखराज जैन की शहादत में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग में लगे लैब टेक्नीशियन की भारी कमी है, जिसकी वजह से पिछले 9 महीनों से वे साथी लगातार सैंपलिंग, टेस्टिंग और रिपोर्टिंग में लगातार कार्य कर रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि एक जिले से दूसरे जिले में भी लैब टेक्नीशियंस लगाए जा रहे हैं। कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार ने सैंपलिंग और टेस्टिंग को बढ़ाने पर जोर दिया है, जिसके लिए लैब टेक्नीशियन संघ ने राजस्थान सरकार से अपील की कि लैब टेक्नीशियन की प्रक्रियाधीन भर्ती को अविलंब प्रभाव से पूर्ण किया जाए। महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब मेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो रहा है। कोविड-19 के फ्रंटलाइन वॉरियर्स लैब टेक्नीशियन जो कि पिछले 9 महीने से लगातार कोविड-19 की लड़ाई में अपना जी जान दे रहे हैं, अब लैब टेक्नीशियन भी संक्रमित हो रहे हैं और बहुत से लैब टेक्नीशियन साथी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद भी हो चुके हैं। हाल ही में भीलवाड़ा से साथी लैब टेक्नीशियन श्री पुखराज जी जैन और उनके अलावा और भी साथी शहीद हुए हैं। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ उनके परिवारों के प्रति संवेदना रखते हुए उन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। राज्य सरकार का ये मानना है कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक टेस्टिंग और सैंपलिंग की आवश्यकता है। राज्य सरकार की इसी मांग के अनुरूप अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ की राज्य सरकार से अपील है कि जो प्रक्रियाधीन लैब टेक्नीशियन की भर्ती है उसे शीघ्र से शीघ्र पूरी की जाए, ताकि इस लड़ाई को और प्रभावी तरीके से लड़ा जाए। कोविड-19 की लड़ाई में जो हमारे साथी संक्रमित हुए हैं, उन्होंने इस लड़ाई को और लड़ने के प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट भी किया है। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ उन सभी युवा लोगों से जो कि कोविड-19 पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, उनसे अपील करता है कि आप आगे आएं और अपना प्लाज्मा डोनेट करें।